दोस्तों, एक ऐसी हत्याकांड की कहानी मैं आपको सुनाऊँगा, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएँगे। दरअसल यह साजिश सुहाग रात की सेज पर रची जाती है और उसको इस तरीके से अंजाम दिया जाता है, जैसे लोगों को गुमराह करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और कोई यकीन भी नहीं कर पा रहा था कि यह एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक मर्डर है। और यह पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएँगे। मैं आपके साथ हूँ सुशील पंडित। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। दोस्तों, यह सारी घटना राजस्थान राज्य के श्रीनगर जिले की है। उसी के अंतर्गत रावला थाना क्षेत्र होता है और उसी थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम आशीष होता है और उसका उम्र 25 वर्ष हो चुका था और उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी और जिस लड़की के साथ शादी होने वाली थी, उस लड़की का नाम अंजू उर्फ अंजलि होता है और उस लड़की की उम्र 22 वर्ष होती है। लेकिन वो लड़की एक लड़के से प्यार करती थी, जिस लड़के का नाम संजू होता है और वो लड़की अंजू जो थी, वो अपने प्रेमी के साथ ही जीवन बिताना चाहती थी। लेकिन उसके माता-पिता उसकी शादी दबाव डालकर उस लड़के आशीष के साथ करवा देती है। शादी के सुहाग रात का वक़्त आ जाता है, दोनों एक-दूसरे के साथ किसी तरीके से वक़्त गुज़ारते हैं और यह वक़्त गुज़रते-गुज़रते महज़ 3 महीनों का वक़्त बीतता है। लेकिन उसकी जो पत्नी अंजू थी, वो अपने प्रेमी को बिल्कुल भी भुला नहीं पाती है और वो सुहाग रात की सेज पर ही डिसाइड कर लेती है कि वो अपने पति से छुटकारा पा लेगी और अपने प्रेमी के साथ ही रहेगी। लेकिन उसे कोई ऐसा मौका नहीं मिलता जिससे वो अपने पति की साजिश की हत्या को अंजाम दे सके। इसके लिए वो एक बार जब अपने मायके में पहुँचती है, तब वहाँ पर वो अपने प्रेमी संजू और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलती है और उनसे मुलाकात करती है और मुलाकात करने के बाद उस सारी खौफनाक साजिश की, जो एक ठंडी और गहरी खामोशी से रची जा रही है, इस स्क्रिप्ट मर्डर केस की कहानी, जिसे किसी को कानो-कान खबर तक नहीं होती है और वो एक पति-पत्नी का जो पवित्र रिश्ता था, उस रिश्ते को भी शर्मसार करने की तैयारियां चल रही थी। जहाँ एक पति अपनी पत्नी के लिए जान तक देने को तैयार होते हैं, वहीं पर एक पत्नी अपने पति की जान लेने की खौफनाक साजिश रच रही थी और वो पूरी प्लानिंग कर लेती है और उसके बाद जो है इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारियां हो जाती है। दरअसल अंजू ये अपने प्रेमी को बता चुकी थी कि उसका पति अक्सर खाना खाने के बाद सड़क पर टहलने के लिए निकल जाता है और ये वही वक़्त होगा जब इस कांड को अंजाम दिया जाएगा। और एक दिन जब आशीष खाना खाकर सड़क पर टहलने के लिए निकलता है, तब उसकी पत्नी अंजू भी उसके साथ में टहलने के लिए निकल जाती है और वो उस आशीष को एक ऐसे सुनसान सड़क की ओर ले जाती है, जहाँ से उसका प्रेमी और उसके 2 दोस्त पहले से ही मौजूद होते हैं और वो अपने पति को उस सुनसान सड़क की ओर ले जाती है, जहाँ पर वो अपने प्रेमी को इशारा करती है और उसका प्रेमी अपने 2 दोस्तों के साथ निकलकर लाठी डंडों से आशीष के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर देते हैं और उनको तब तक मारा-पीटा जाता है, जब तक वो अधमरा नहीं हो जाता और जब वो अधमरा हो जाता है, तब उसका मफलर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है और इस हत्या को एक एक्सीडेंट और लूटपाट दिखाने के लिए जो उसकी पत्नी अंजू उर्फ अंजलि थी, वो अपने प्रेमी को अपने सारे जेवर निकाल कर और अपने पति के मोबाइल फ़ोन उनको दे देते हैं और उसका प्रेमी वो सब कुछ लेकर वहाँ से फरार हो जाता है और यह सारा मामला एक एक्सीडेंट और लूटपाट का लगता है और वो महिला खुद ही वहाँ बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। लेकिन जब कुछ लोग उस रास्ते से गुज़रते हैं, तब वो लोग उन दोनों की हालत को देखकर फ़ौरन ही उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाने की तैयारी करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस मामले की जानकारी पुलिस वाले को दे देते हैं। जब पुलिस वाले उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं और इस सारे मामले को देखते हुए सबसे पहले उस महिला अंजलि को, जो अंजू थी, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके पति की स्थिति को देखते हुए
उसे एक एक्सीडेंट मानकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन उसकी पत्नी से जब इस मामले में पूछताछ की जाती है, तब उसकी भी पत्नी लूट-पाट और एक्सीडेंट का मामला बताती है। पुलिस हिट एंड रन का केस दर्ज करती है और इसी मामले से तलाश जारी करते हैं। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, तब पुलिस वाले को तो मानो नींद ही उड़ जाती है। पुलिस वाले दंग रह जाते हैं कि जब उसकी पत्नी खुद अपने पति की हिट एंड रन का मामला बता रही थी, एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना बता रही थी, लेकिन यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही थी। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलकर आया था कि उसके ऊपर लगातार डंडों से वार किए गए हैं और उनकी जो है मौत दम घुटने की वजह से हुई है और उसकी मौत गला घोंट कर दी गई थी। अब पुलिस वाले हैरान थे और उन्हें यकीन हो जाता है कि इस सारे हत्या के मामले में हो ना हो उसकी पत्नी अंजू उर्फ अंजलि का ही हाथ है। पुलिस वाले फौरन ही उस महिला अंजू को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनसे इस सारी कहानी के बारे में पूछते हैं कि आखिर उसने अपने ही पति का कत्ल क्यों किया और अपने ही पति की हत्या को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश क्यों की? आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या था? तब वो महिला अंजू उर्फ अंजलि इस सारी खौफनाक साजिश का खुलासा करती है। वो बताती है कि वो शादी से पहले लवर से, अपने प्रेमी से प्रेम करती थी और वो उसके साथ जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन उसके माता-पिता के दबाव की वजह से वो आशीष के साथ शादी कर ली। लेकिन शादी करने के बावजूद भी उसके पति आशीष के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। वो उनसे अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि उसे उसकी प्रेमी की याद सताती थी। इसीलिए वो अपने प्रेमी के साथ ही जीवन बिताना चाहता था। इसीलिए वो महिला अपने पति की खौफनाक साजिश उस सुहाग रात की सेज पर ही रच डाली थी, जब उसने ससुराल में कदम रखा था और अपने पति के साथ पहली रात बिताई थी। लेकिन शायद वो भूल गई थी कि इस सारी मर्डर केस की कहानी के बाद आखिरकार उसके जो कदम हैं, वो जेल के पीछे ही जाकर रुकने वाले थे। जब इस सारे मामले का उसने खुलासा किया, तो उसके प्रेमी संजू को और उसके 2 दोस्तों बादल और सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी एक व्यक्ति की हत्या के पीछे 4 लोगों की सम्मिलित कहानी और हत्या की साजिश के तहत मर्डर किया गया था। आखिरकार एक हनीमून मर्डर इस तरीके से परिवर्तित हुई कि सभी लोग दंग रह जाए और अपनी पत्नी के ऊपर लोग भरोसा करने से भी अब कतराने लगे हैं। बाकी दोस्तों, इस तरीके के अजीबो-गरीब घटना आपने कुछ वर्ष पहले भी देखी थी, जो सोनम रघुवंशी का एक केस था, जिसमें उसने अपने पति की जान ले ली थी। ठीक वैसा ही यह मामला था। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।